हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी कि नील नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो यह नदी कई अलग अलग देशों से होकर गुजरती है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा मिस्र से ही होकर गुजरता है। प्राचीन काल से ही मिस्र की तरक्की और खुशहाली में इस नदी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें कि नील नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये नदी तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट से होकर गुजरती है। इन सभी देशों के लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को पानी की सप्लाई नील नदी के द्वारा ही की जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो 33 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया इतना बड़ा एरिया है कि मानो पूरे इंडिया का एरिया हो, क्योंकि इंडिया का सरफेस एरिया लगभग 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस नदी का ज़्यादातर हिस्सा इजिप्ट में है और इजिप्ट से होकर ही गुजरता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इजिप्ट पर ही पड़ता है। इजिप्ट की कुल पीने के पानी की 95% आपूर्ति नील नदी के द्वारा ही होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नील नदी इजिप्ट के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जिसके बिना इजिप्ट का गुजारा पॉसिबल नहीं है। इजिप्ट के ज़्यादातर बड़े शहर नील नदी के तटीय इलाकों या फिर कोस्टल एरियाज़ में ही बसे हैं। दोस्तों, अगर नील नदी का पानी ना हो तो इन बड़े शहरों का सरवाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इजिप्ट की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था भी इसी नदी पर निर्भर है। प्राचीन समय से ही ये नदी इजिप्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता में इसे एक पवित्र नदी माना गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्राचीन समय में मिस्र एक सुपर पावर कंट्री हुआ करता था, जिसका प्रमुख कारण था वहाँ की अर्थव्यवस्था और धन दौलत। एग्रीकल्चर या खेती किसी भी देश के लिए एक फाउंडेशन या बुनियाद का काम करता है। नील नदी के पानी के कारण ही मिस्र में खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में होती थी और प्राचीन समय से ही मिस्र में फल और सब्जियों का काफ़ी प्रोडक्शन हुआ करता था। यही वजह थी कि प्राचीन समय में मिस्र काफ़ी लंबे अरसे तक एक आत्मनिर्भर देश बनकर उभरा और मिस्र की अर्थव्यवस्था काफ़ी फलने फूलने लगी। और इसी की वजह से वहाँ के शासकों ने कई महान साम्राज्यों का गठन किया और मिस्र की सभ्यता को पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान दिला दी। ये सब मुमकिन हो पाया एक नदी के कारण, जी हाँ, नील नदी के कारण। तो दोस्तों, जिस तरह से नील नदी मिस्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, उसी तरह से दूसरे देशों के लिए भी, उन देशों के लिए जहाँ से ये होकर गुजरती है, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी के बारे में कुछ जानकारी। ये कितनी बड़ी है और किन किन देशों में बहती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही इजिप्ट की हिस्ट्री और एंशंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इसका क्या रोल है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये नदी वाकई में इजिप्ट के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।